स्वागत है आप सभी का। आज हम फिर से आपके लिए एक और नई शानदार भर्ती की जानकारी लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार सरकारी नौकरी है। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आवेदन करें। आपकी सैलरी जो है 50,000 प्लस प्रति महीना देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको 2 एग्जाम्स देने होंगे। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पीएसयू कंपनी है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये इसी कंपनी से जो है आपकी वैकेंसी निकल कर आई है। इसमें आप देख ही सकते हैं कि असिस्टेंट के पोस्ट के लिए 300 वैकेंसीज निकाली गई हैं और इसका आवेदन करने के लिए आपका डेट जो है 1 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी इस नोटिफिकेशन पे आप आएंगे तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्या क्या जानकारी दी गई है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ साफ साफ लिखा है अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, मतलब ये पूरी कंपनी जो है गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो ऑल इंडिया के लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से हो। तो चलिए देखते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि कौन से स्टेट और कौन सी लैंग्वेज और उसके लिए कितने पद हैं जो आवेदन आप कर सकते हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो आपको जो है तेलुगु भाषा आनी चाहिए और इसके लिए आपका जो है 6 पद यानी आप यहाँ पर 6 पद जो है अवेलेबल हैं जहाँ पर आप वैकेंसी है और आप आवेदन कर सकते हैं। आसाम है तो आपको जो भाषा है आसामी आनी चाहिए और इसके लिए यहाँ पर आपको 6 पद मिल जाएंगे। ओके, चंडीगढ़ जो है आपको हिंदी आनी चाहिए और यहाँ पर 4 वैकेंसीज हैं। छत्तीसगढ़ के लिए 10 हैं। गोवा में जो है 1 वैकेंसीज है। गुजरात में जो है आपको गुजराती भाषा आनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर 24 वैकेंसीज मिल जाएंगी। अभी देखिए दोस्तों, ग्रेजुएशन के साथ साथ इस लैंग्वेज का भी नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट भी यहाँ पे होने वाला है। आपको 2 मेन एग्जाम्स देने होंगे, फिर आपका जो है एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट रहेगा। अगर आप वो पास कर लेते हैं तभी आप जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लैंग्वेज पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है। तो जैसे कि केरला है तो वहाँ पर आपको मलयालम आनी चाहिए और इसके लिए आपके पास 24 पद हैं। महाराष्ट्र में 81 है, मिजोरम में 1 है, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, इन सारे राज्यों से जो है वहाँ की जो भी लोकल भाषा है वो आपको आनी चाहिए और उसी हिसाब से जो है आपको पद यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। तो टोटल जो है आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर 300 वैकेंसीज निकाली गई है। आप किसी भी राज्य से ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसी राज्य की लोकल भाषा आनी चाहिए। अगर आप ये टेस्ट पास नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और पहले जो एग्ज़ाम होगा वो 2 मार्च को रखा गया है। टेंटेटिव है, यानी कि आपका जो है डेट जो है ऊपर नीचे हो सकता है। 15 और 20 दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर आपका मेन एग्ज़ाम होगा जो कि 8 से 10 दिन तक कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद जो है आपका बहुत फास्ट प्रोसेस रहने वाला है। फिर आपका एक रीजनल टेस्ट रहेगा। फिर दिया गया है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन 1 स्टेट, यानी कि आप यहाँ पर सिर्फ एक ही राज्य से आवेदन कर सकते हैं। और कहा गया है कि अगर आप वेस्ट बंगाल से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सेंटर जो है वेस्ट बंगाल में ही रहने वाला है। अभी देखिए, बिहार के लिए कोई वैकेंसी नहीं दिखाई गई है, लेकिन अगर आपको हिंदी आती है तो आप या तो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड, जहाँ भी हिंदी भाषा का जो दिया है रीजनल लैंग्वेज, आप उस राज्य से यानी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, आप जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं उसी राज्य में आपका जो है एग्जाम सेंटर रहने वाला है और वही राज्य जो है आपका जॉब लोकेशन भी रहने वाला है। बात करते हैं कि यहाँ कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और आवेदन के लिए क्या योग्यता रखी गई है।
तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया गया है, एट द टाइम ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट the candidates must necessarily produce the relevant document in original and self attested। यानी कि जब आप रीजनल एग्जाम के लिए जा रहे हैं तब आपको जो है आपके साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स या तो वो ओरिजिनल होने चाहिए और वो जो है सेल्फ अटेस्टेड होने ही चाहिए, तो ये ज़रूरी रहेगा। बात करते हैं नेशनैलिटी की, तो आपको जो है इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम उम्र 21 और आपकी मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। अगर आप इस उम्र के बीच में आते हैं तो ज़रूर आवेदन करें। कैटेगरी वाइज भी छूट दिया गया है, जैसे कि SC और ST वालों के लिए 5 साल का छूट है और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल का छूट दिया गया है। अब बात करते हैं योग्यता की, तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से कर रखा है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दिया गया है कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना ही चाहिए, मेजर या माइनर, यानी कि आपका जो इंग्लिश जो है वो आपको आनी ही चाहिए। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, यानी कि जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि आपका एक रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट रखा जाएगा आपके 2 एग्जाम्स के बाद, यानी कि आपका जो है रीजनल लैंग्वेज मतलब जो भी आपका उधर का लोकल लैंग्वेज है वो आपको लिखना, पढ़ना, समझना और समझाना सारे तरीक़ों से बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो 2 एग्जाम्स होंगे, इसमें आपको जो इंटरव्यू नहीं रहने वाला है, लेकिन यहाँ प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा जो कि आपका 100 मार्क्स का होने वाला है और इस एग्जाम के लिए आपको जो है 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और इसमें जो है आपके 3 सेक्शंस रहने वाले हैं। पहला होगा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 30 क्वेश्चंस का रहेगा और इसके लिए आपको 30 मार्क्स मिलेंगे और टाइम अलॉट जो है वो आपका 20 मिनट्स रहने वाला है और ये जो है सेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही रहने वाला है। दूसरा रहेगा टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इसमें आपको 35 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 35 मार्क्स मिलेंगे, वो भी आपको जो है 20 मार्क्स के लिए होगा। लेकिन यहाँ पर आपके जो प्रश्न होंगे वो या तो इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा सेक्शन जो है वो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का होने वाला है। यहाँ पर आपको 35 प्रश्न पूछे जाएंगे और उतने ही मार्क्स रहेंगे। 20 मिनट का टाइम दिया गया है। यार यहाँ भी आपका जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। टोटल जो है 100 प्रश्न होंगे और इसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। ये अभी यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, यानी कि दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट लिख रहे हैं उन्हें जो है सारे कैटेगरी वाइज में आपको पास होना ही है। यानी कि यहाँ पे 3 सेक्शंस है तो आपको 3 सेक्शंस में भी आपको पास होना है। अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपका जो है एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगा। दूसरा दिया गया है दूसरा जो एग्ज़ाम रहेगा वो आपका मेन एग्जामिनेशन रहेगा। ये जो है आपका 250 मार्क्स का रहने वाला है। इधर आपको जो है टेंटिवली 2 आवर्स, यानी कि टेंटिवली मतलब ऊपर नीचे लाइक थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, तो यहाँ पर आपको 2 घंटे का ड्यूरेशन दिया गया है। ये पहला होगा इंग्लिश लैंग्वेज 40 प्रश्नों के लिए, रीजनिंग 40 के लिए, न्यूमेरिकल 40 और कंप्यूटर नॉलेज एंड देन जनरल अवेयरनेस जो कि आपका 40 प्रश्न का होने वाला है। टोटल आपके रहेंगे 200 प्रश्न, और ठीक है। और यहाँ पर जो है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन है वो आपका जो है इंग्लिश में रहेगा, लेकिन बाकी के जो भी 4 सेक्शंस हैं वो आपके हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में भी रह सकते हैं। इसके बाद अगर आप मेन एग्ज़ाम पास कर लिया तो आप रीजनल एग्ज़ाम टेस्ट के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन जो है आपका मेन एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस और रीजनल टेस्ट के बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि आपका जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपको मतलब परफेक्ट रहना ही होगा। लिखने से, पढ़ने से, समझाना या कुछ भी हो तो आपको जो उधर का जो लोकल लैंग्वेज रहेगा वो आपको आना ही चाहिए। तो अभी देखिए, जब आप रीजनल टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपको जो है आपके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, यानी कि प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड कॉल लेटर, ठीक है, फिर आप प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपकी एक फ़ोटोग्राफ, SC ST वालों के लिए जो है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी रहने वाला है, कास्ट नेम एज मेंशन इन द सर्टिफिकेट्स वगैरह।
तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है आपको एज एन प्रूफ, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाना होगा। और आपको या तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, और ये जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं सेल्फ अटेस्टेड रहने होंगे। तो चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की। तो जैसे हमने बताया था, इधर आपके जो हैं 2 एग्ज़ाम्स रहने वाले हैं। पहला होगा आपका टायर 1 जो कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम रहेगा, दूसरा रहेगा आपका टायर 2 जो कि आपका मेन एग्ज़ाम रहेगा। तो अब जिस भी राज्य से अप्लाई कर रहे हैं यानी आवेदन कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से जो है आपका इधर एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। अगर आप आंध्र प्रदेश से रहने हैं तो आपका जो है देखिए इतने सारे एग्ज़ाम सेंटर्स रहेंगे टायर 1 के लिए, और टायर 2 के लिए आपका जो है ये रहने वाला है। तो यहाँ पर सारे डिटेल्स दिए गए हैं कि किस राज्य से अगर आप करना है। तो अगर आप कर्नाटका से कर रहे हैं तो देखिए बेलगाम, बेंगलुरु, ठीक है, हुबली, मंगलूर, मैसूर, तो ये सब जो है आपका टायर 1 यानी आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो रहेगा वो उसके लिए सेंटर्स रहने वाले हैं। और अगर आप टायर 2 की बात करें यानी कि आपका मेन एग्ज़ाम, तो वो रहेगा आपका जो है बेंगलुरु में ही रहने वाला है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो देखिए SC ST वालों के लिए इट्स 100 रुपीज़ दिया गया है, और अगर आप और अदर कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो है 850 रुपीज़ रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका GST और सारे टैक्सेस इंक्लूड करके दिया है। तो अगर आप SC ST से हैं तो आप 100 रुपये देंगे, और दूसरों के लिए 850 रुपीज़ रहने वाला है। नेक्स्ट दिया है हाउ टू अप्लाई। तो आपका एप्लीकेशन कैसे जा रहा होगा। पहला तो जो है आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन रहेगा, यानी कि आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, नोटिफिकेशन पे जाके आप वहाँ पर पहले रजिस्टर करेंगे। फिर आपका फ़ी पेमेंट रहेगा, वही जो हमने बोला एप्लीकेशन फ़ी। फिर जो है आपका स्कैन एंड अपलोड ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये सब रहने वाला है। इधर याद रखें इंपॉर्टेंट नोट, जो भी आपका सिग्नेचर रहेगा वो आपको जो है वाइट पेपर विथ ब्लैंक इंक रहना चाहिए। लेफ्ट थंब भी जो है आपका वाइट पेपर ऑन अ ब्लैक और अ ब्लू इंक रहना चाहिए। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी जो है आपका वाइट पेपर पे लेकिन ब्लैक इंक में रहना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यानी कि आप खुद अगर कैंडिडेट हैं तो आप खुद लिखेंगे और उसका जो है आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये रहे आपके इन्फॉर्मेशन। और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, आप एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपको इन डिटेल सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। फिर दिया है प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड यानी कि आपका ट्रेनिंग पीरियड, तो कुछ टाइम के लिए, ठीक है, मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो 6 महीने के लिए आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। यहाँ पर वो आपको बताएंगे कि आपकी नौकरी कहाँ लगी है, आपको काम कैसे करना है, सारा डिटेल जो है कंपनी जो है आपको एक्सप्लेन करेगी। बात करें सैलरी की तो स्केल ऑफ पे जो है आपका 22,400 से लेकर जो है आपका रेंज हो सकता है। और अगर आपके सारे अलाउंसेस, बेनिफिट्स आपका सब ऐड कर लिया जाए तो आपका टोटल जो है 37 प्रति महीना इन इनिशियल स्टेज रहने वाला है, और बढ़ते बढ़ते जो है आपका 50,000 तक भी रहेगा। तो दोस्तों ये रही इस भर्ती की सारी जानकारी जो तो दोस्तों ये रही इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी। अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आवेदन करें। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक और नई भर्ती की जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।